दूरदर्शी, देखिए दूरदर्शी के नाम से यह स्पष्ट है कि वह उपकरण जो दूर स्थित वस्तुओं को देखने में सहायता करता है दूरदर्शी कहलाता है। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? सूक्ष्मदर्शी पढ़े थे ना। सूक्ष्मदर्शी पढ़ लिया और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ लिया है। इन दोनों में, सूक्ष्मदर्शी में और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या किया जाता था कि सूक्ष्म वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता था। अब क्या होगा, दूरदर्शी में वस्तु दूर स्थित होगा, बहुत दूर, जैसे चंद्रमा को देखना है तो चंद्रमा बहुत दूर स्थित है और उसका हम लोग उसको निकट देखेंगे, नजदीक देखेंगे, नजदीक और बड़ा प्रतिबिंब। जितना दूर मतलब चंद्रमा है वैसे तो छोटा दिखाई देता है, लेकिन छोटा नहीं ना है, बहुत बड़ा है। तो क्या उतना बड़ा हम लोग देख पाते हैं? तो जितना भी देख पाते हैं अगर हम दूरबीन का प्रयोग करेंगे तो उससे ज्यादा बड़ा देख पाएंगे और स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। तो दूरदर्शी क्या करता है? तो दूरदर्शी वह उपकरण है जो दूर स्थित वस्तुओं का बड़ा एवं स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। आज सूक्ष्मदर्शी इसका उल्टा है। सूक्ष्मदर्शी क्या करता है? वो सूक्ष्म वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और ये दूर स्थित वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है। हम लोग पढ़े थे दर्शन कोण, याद है? दर्शन कोण, दर्शन कोण में हम बताए थे कि कोई वस्तु हमको बड़ा तब दिखाई देता है जब दर्शन कोण क्या हो? क्या वस्तु का आकार हम बढ़ा सकते हैं? ना आकार को बढ़ा सकते हैं ना आकार को घटा सकते हैं, लेकिन लेंस के सहायता से हम आंख पर बनने वाले दर्शन कोण का मान बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो छोटी वस्तु का अगर बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो वहां पर भी हमको दर्शन कोण बढ़ाना पड़ेगा। और दूर स्थित वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु है यहाँ पर और दूर स्थित है तो इसका दर्शन कोण छोटा ना बनेगा। दर्शन कोण कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। लेकिन यही वस्तु अगर नजदीक आ जाए तो दर्शन कोण थोड़ा सा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो ये भी एक तरह से कहे तो दर्शन कोण बढ़ाने का ही काम कर रहा है। कुल मिला के सूक्ष्मदर्शी हो या दूरदर्शी हो, दोनों का काम है दर्शन कोण को बढ़ा देना। आज जब वस्तु पर दर्शन कोण बड़ा हो जाता है तो वस्तु बड़ा और स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो इसी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक होगा वो होगा संरचना। इसका क्या है? डेफिनेशन तो कुछ खास है नहीं। दूरदर्शी वह उपकरण है जो दूर स्थित वस्तु को नजदीक करके देखने में मदद करता है या उसको नजदीक प्रतिबिंब बनाता है। ऐसे कह सकते हैं कि दूरदर्शी वह उपकरण है जो दूर स्थित वस्तु को देखने में सहायता करता है। संरचना में समझिए, दूरदर्शी में दो लेंस होते हैं। दूरदर्शी में दो लेंस होते हैं, दोनों उत्तल लेंस होते हैं। और इसको रटना नहीं है, यहीं पर क्लास में ही याद कर लेना है। रटने वाला काम नहीं करना चाहिए इसमें, क्योंकि ये आएगा तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न में ही देगा, दीर्घ उत्तरी में। और रटने से बढ़िया कि समझ लो, अपने भाषा में लिख देना, समझे? तो इसमें कितना उत्तल लेंस होता है? दो उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस जो है कम फोकस दूरी का और छोटे साइज का होता है। दूसरा उत्तल लेंस बड़े फोकस दूरी का और बड़े साइज का, बड़े द्वारक का होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में हम लोग क्या पढ़े थे इसके पिछले वाले टॉपिक में कि जो छोटे साइज का लेंस था ना वो आगे था, मतलब कि वस्तु के तरफ था, और बड़ा साइज का लेंस कहाँ था? पीछे था, नेत्र के तरफ था। इसमें थोड़ा सा सिचुएशन क्या होगा? उल्टा होगा। जो बड़े द्वारक का लेंस होगा वो आगे होगा और छोटे द्वारक का लेंस पीछे होगा। दोनों लेंस इसमें होते हैं, एक बड़े द्वारक का और एक छोटे द्वारक का। देखिए, एक बड़े द्वारक का उत्तल लेंस होता है और ये एक पाइप में लगा होता है, बेलनाकार नली में। और बेलनाकार नली आगे जाकर के एक अपेक्षाकृत, माने अपने तुलना में पतले नली से, पतले नली से जुड़ा होता है, पतले बेलनाकार नली से जुड़ा होता है। और इसमें लगता है छोटे द्वारक का उत्तल लेंस। उसी जैसा है ना, यह थोड़ा सा अंतर है। उसमें छोटा वाला लेंस पहले था और इसमें छोटा वाला लेंस बाद में है। तो संरचना में क्या लिखा जाएगा कि दूरदर्शी में दो उत्तल लेंस होते हैं। एक लेंस बड़े फोकस दूरी बड़े द्वारक का होता है और दूसरा उत्तल लेंस छोटी फोकस दूरी छोटे द्वारक का होता है। दोनों लेंस जो होते हैं बेलनाकार नली में
लगे होते हैं। बेलनाकार नली के एक सिरे पर एक लेंस लगा होता है और बेलनाकार नली के दूसरे सिरे पर दूसरा लेंस लगा होता है। इसमें बड़े द्वारक वाला लेंस आगे होता है और छोटे द्वारक वाला लेंस कहाँ होता है? पीछे होता है। बड़े द्वारक वाला लेंस ये वस्तु की तरफ होना चाहिए। किधर होना चाहिए? वस्तु की तरफ। इसको हम बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस। क्या बोलते हैं इसको? अभिदृश्यक लेंस। अभिदृश्यक लेंस। और जो नेत्र की तरफ लेंस होता है इसको हम बोलते हैं नेत्रिका लेंस। ये तो पता है सब लोगों को, नेत्रिका लेंस। दोनों जो बेलनाकार नली है वो इस प्रकार व्यवस्थित होता है ना कि हम इसके बीच की दूरी को, दोनों लेंस की दूरी को घटा सके और बढ़ा सके। मतलब इसको दंतूर दंड चक्र व्यवस्था बोलते हैं। इसको जो है इस तरह से होता है घुमाने वाला। घुमाएंगे ना ऐसे तो दोनों की फोकस, दोनों का जो लेंस के बीच की दूरी है क्या होगी? कम हो जाएगी। और चाहेंगे तो बढ़ा भी सकते हैं। तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी को समायोजित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए यहाँ पर दंतूर दंड चक्र व्यवस्था होता है। बीच में एक क्रॉस तार लगा होता है। बीच में एक क्रॉस तार लगा होता है। और एक क्रॉस तार कहाँ लगा होता है? तो एक क्रॉस तार नेत्रिका लेंस के फोकस पर लगा होता है। कहाँ लगा होता है? नेत्रिका लेंस के फोकस पर। इसी क्रॉस तार को देख करके लेंस को समायोजित, ये दूरदर्शी को समायोजित किया जाता है। माने क्रॉस तार जब लगा रहेगा ना तो समायोजित करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। वैसे नहीं रहेगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इसमें, तभी समायोजित होगा। लेकिन थोड़ा सा क्या लगेगा? समय लगेगा। और ये रहेगा तो कम समय में समायोजित हो जाएगा। तो इसके लिए क्या लगाते हैं? यहाँ पर क्रॉस तार लगा होता है। और ये क्या है? दंतूर दंड चक्र व्यवस्था। दोनों लेंसों के बीच की दूरी को आवश्यकता अनुसार घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। बाकी इसमें कुछ होता नहीं है। तो ठीक संरचना उसी के जैसा है जिस तरह संयुक्त सूक्ष्मदर्शी था, बस अंतर क्या है? लेंस आगे पीछे हो गया है। उसमें जो छोटा लेंस था ना वो अभिदृश्यक लेंस था। अब बड़ा लेंस नेत्रिका लेंस था, लेकिन इसमें बड़ा लेंस अभिदृश्यक लेंस है और छोटा लेंस क्या है? नेत्रिका लेंस है। अब इसमें एक प्रश्न बनता है कि क्यों हम बड़ा लेंस को आगे करते हैं? माने क्या जरूरत है कि बड़े लेंस को आगे किया जाए? तो ध्यान से समझिए कि वस्तु बहुत दूर स्थित है। हम दूर स्थित वस्तु का ना प्रतिबिंब देखना चाहते हैं। तो बताइए दूर कौन देख सकता है? कौन लेंस देखेगा? जिसका फोकस दूरी ज्यादा होगा वही ना देखेगा दूर। तो इसकी फोकस दूरी ज्यादा है तो दूर तक देखेगा। दूसरा चीज की अनंत से, मतलब कि बहुत दूर से जो आने वाली किरणें होती है उसको समांतर माना जाता है। तो ज्यादा किरणें आएंगी तभी ना प्रतिबिंब स्पष्ट बनाएगा, और कम किरण आएगा तो हो सकता है कि प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बने। तो इसीलिए बड़े द्वारक का लेंस कहाँ लगाया जाता है? आगे। तो इसमें बड़े द्वारक का लेंस आगे होता है, मतलब कि वस्तु की तरफ होता है, और छोटे द्वारक का नेत्र की तरफ। तो जो लेंस नेत्र की तरफ होता है वो नेत्रिका लेंस, और जो वस्तु की तरफ होता है वो अभिदृश्यक लेंस। यहाँ देखो सब लोग कार्यविधि समझ लेते हैं क्या है। इसमें क्या होगा कि अभी हम बताए हैं कि इसमें दो लेंस होता है। एक दोनों उत्तर लेंस होते हैं, एक बड़े द्वारक का और एक छोटे द्वारक का। बड़े द्वारक वाला आगे होता है, बड़े द्वारक का लेंस आगे होता है। अच्छा, दोनों लेंस इस प्रकार होते हैं ना कि इनका मुख्य अक्ष एक ही हो, तो इनके मुख्य अक्ष एक होंगे। और तुम लोग सूक्ष्म दूरदर्शी पर विशेष ध्यान दो, समझे? एक लेंस ऊपर हो गया, ठीक है ना? दोनों बराबर है। हंस क्या रहे हो? एकदम ठीक है। गड़बड़ हो गया, फिर से बनाते हैं शुरू से। तुम लोग बनाना बढ़िया से। अब हमारा थोड़ा सा कलाकारी थोड़ा कमजोर है। भारत के पूरे लोग देखेंगे सर जी के। आपका पूरा भारत के लोग देखेंगे हमारा ना। हाँ, नीचे हो गया। अब ठीक है, चलो देखो सीधा मान लो इसको, और एक छोटे द्वारक का यहाँ पर रहेगा
ठीक है, अब ध्यान से देखिए, बड़े द्वारक वाला आगे रहेगा, छोटा द्वारक वाला पीछे रहेगा। तुम लोग बढ़िया बनाओ, हमारा तो बना के मिटा देना है। वस्तु कहाँ है? अनंत पर। और अनंत से आने वाली किरणें कैसी होती हैं? समांतर। ये मत समझना कि मुख्य अक्ष के समांतर, वो मुख्य अक्ष के समांतर भी हो सकता है, लेकिन वो आपस में समांतर होती हैं। तो अनंत से आने वाली किरणें समांतर होती हैं। समांतर लिया जाए, अनंत से किरणें आ रही हैं, यहां प्रकाशी केंद्र सी हो गया, और दो ही किरण लेते हैं, एक प्रकाशी केंद्र पर, तो प्रकाशी केंद्र वाला सीधा जाएगा, सीधा जाएगा, और ये वाला भी थोड़ा सा झुकेगा, यहां जाके बना दिया। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, अनंत से जो प्रकाश किरणें आती हैं वो परस्पर समांतर आती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आया तो अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाता है। ठीक है, और अगर प्रकाश किरण आपस में समांतर आया तो अपवर्तन के बाद ऐसा नहीं है कि वो कहीं जाकर नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन कहां मिलेगा? तो मुख्य फोकस के या तो नीचे मिलेगा या नहीं तो ऊपर मिलेगा, जिसको हम फोकस तल कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस तल। तो ये किरणें कहां पर मिलेंगी? फोकस तल पर मिलेंगी। ये किरणें कहां मिलेंगी? फोकस तल पर। इसका मतलब कि जो मिला है वो आपका क्या है? फोकस तल। ये प्रकाश किरणें यहां पर फोकस तल पर मिली है। इसी के पीछे आपका दूसरा लेंस होता है, तो इसका हम इसको ये भी मान लेते हैं। और ध्यान देना, ये अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बना है, और ये कहां बना है? तो FO लिख दें। F मतलब मुख्य फोकस, और O मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए मुख्य फोकस यहां पर है। अब ये जो वस्तु होता है ना, वो पीछे वाले लेंस के लिए जिसकी त्रिज्या क्या है, जिसकी फोकस दूरी, ये क्यों घबरा जा रहा है जी? थोड़ा सा बड़ा ही बन गया। थोड़ा सा इसको ये मान लीजिए, यहां इसका फोकस है FO। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और नजदीक करेंगे। हंसो नहीं, ये हमारा लेंस हो गया। ठीक है, यहां पर प्रकाश किरणें आके मिली और ये प्रतिबिंब बन गया AB। ये किसका प्रतिबिंब बना है? जो बहुत दूर वस्तु है ना, उसी का ये प्रतिबिंब बना है। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब बन गया। छोटा बना है, छोटा बना है, और ये वास्तविक बना है। और कहां बना है? फोकस तल पर। फोकस तल, जो FO है वो क्या है? अभिदृश्यक लेंस का मुख्य फोकस है, और मुख्य फोकस का ठीक कहां बना है? नीचे। इसी को बोलते हैं फोकस तल। अब यह जो वस्तु है, यह वस्तु इस नेत्रिका लेंस के लिए किसका काम करेगा? यह जो प्रतिबिंब है नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु काम करेगा। अब प्रकाश किरण यहां से चलेगा, यहां से चला, ये प्रकाशी केंद्र है। अब प्रकाश किरण यहां से जाएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर न जा रहा है, कहां से होकर जाएगा? मुख्य फोकस से। इसको हम कहेंगे FE। क्या कहेंगे? FE। तो इधर सीधे सीधे F से काम चला लेते हैं, मुख्य फोकस से होकर जाएगा। और एक प्रकाश किरण कहां से होकर जाएगा? इसके प्रकाशी के केंद्र से। तो क्या कभी मिलेंगे? अब आगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए यहां से दूरी क्या हो रही है? बढ़ रही है, आगे नहीं मिलेगा। हाँ, एक चीज ध्यान देना होता है कि ये जो प्रतिबिंब बना है ना, ये पहले वस्तु के लिए प्रतिबिंब है, लेकिन दूसरे लेंस के लिए क्या है? वस्तु है। इस लेंस के लिए वस्तु काम कर रहा है, और इस लेंस से इस वस्तु की जो दूरी होती है, मतलब प्रतिबिंब की जो दूरी होती है, वो इसके फोकस दूरी से कम दूरी पर होता है। मतलब इसके लिए जो FE होगा ना,
मुख्य फोकस वो थोड़ा सा और क्या होगा, दूर होगा। जैसे यही जो लेंस है इसका बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, तो उत्तल लेंस बड़ा प्रतिबिंब कब बनाता है, जब वस्तु उसके फोकस के भीतर आ जाए तभी ना बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। सूक्ष्मदर्शी में ही हो रहा था कि वस्तु को हम कहाँ रख रहे थे, उसके फोकस के भीतर, तो खींच करके बड़ा कर दे रहा था, वही यहां पर होगा। मतलब कि यह जो लेंस है विदर्शक लेंस, ये अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब इस प्रकार बनाता है कि वह जो प्रतिबिंब है वह इसके लिए वस्तु काम करे, और दूसरा चीज कि वो कहाँ स्थित हो, तो इस नेत्रिका लेंस के फोकस के अंदर। नेत्रिका लेंस का फोकस यहाँ है ना, लेंस ये हो गया, इसके अंदर स्थित होना चाहिए। ये समझा रहा है। अब क्या करें कि यह लेंस इसका बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, तो बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए हम किरण आरेख ले लिए हैं, इसको पीछे तक बढ़ाइए ऐसे, ये कहीं ना कहीं आगे आके जरूर मिलेगा, देख रहे हैं यहां पर इसका बड़ा प्रतिबिंब बन गया A डैश B डैश। तो जो वस्तु एकदम अनंत पर था, बहुत दूर था, उसका एक हमको स्पष्ट और बड़ा प्रतिबिंब मिल गया। क्या यह आभासी है कि वास्तविक है? आभासी है, लेकिन दिखेगा बढ़िया। तो बहुत दूर वस्तु है, छोटा दिखाई दे रहा है, हम दूरदर्शी का प्रयोग किए, वस्तु जो है कैसा दिखाई देने लगा, बड़ा दिखाई देने लगा, उसका बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। तो इस हिसाब से काम करता है आपका दूरदर्शी।